सो हे एवरीवन व्हाट्सअप, क्या हाल आप सबके, कैसे हो आप सब। दिस इज एमबी बैंक एसबीआई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबी's डायरी। आज के इस वीडियो पे गैस डिस्कस करेंगे थोड़ा एसबीआई जूनियर एसोसिएट वेट लिस्ट के बारे में। काफ़ी दिन हो गया, ऑलमोस्ट लास्ट जो वेटिंग लिस्ट आया था, पहला जो वेटिंग लिस्ट आया था वो मेरे ख्याल से अक्टूबर 3rd या 4th वीक के बीच में ऐसे ही कुछ आया था। तो बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ पे कि सर सेकेंड वेटिंग लिस्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वालों की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। मेरे आरबीओज में भी कुछ लोग आए थे। इनफैक्ट आई थिंक 2 या 3 हफ्ते पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई है। 3 बंदे थे जिन्होंने मेरे आरबीओ में भी ज्वाइन किया। ठीक है, तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी ये है, बहुत लोगों की ये क्वेरी है कि सर अभी हमें एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन देखने को मिला, एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल गया है, तो क्या चांसेस है एसबीआई क्लर्क का क्या सेकेंड वेटिंग लिस्ट हमें देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ मैं डेफिनेट करना चाहूँगा आपको कि देखो सेकेंड वेटिंग लिस्ट जो है आपका 100% श्योर है कि आपको जरूर देखने को मिलेगा। सेकंड वेटिंग लिस्ट एसबीआई का जरूर देखने को मिलेगा। थर्ड के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बट सेकंड डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये चर्चा करते हैं कि कब आने के चांसेस है। देखो लास्ट जो वेटिंग लिस्ट आया था आपका एसबीआई जूनियर एसोसिएट का जो पहला वेटिंग लिस्ट आया था वो मेरे ख्याल से सेकेंड थर्ड या 4th वीक के आसपास आया था। 24-25 के आसपास मेरे ख्याल से अक्टूबर एंड में आया था। तो अब देखो जनरली 2 से 3 महीने लगते हैं, 2.5 से 3 महीने एक्चुअली लगते हैं नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आने में, या फिर कोई सा भी जो वेटिंग लिस्ट आता है तो 2.5 से 3 महीने ऑलमोस्ट लग जाते हैं। क्योंकि ज्वाइनिंग प्रोसेस होते हैं, डीवीज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बैकलॉग वैकेंसीज सारा ऐड अप करके जो भी होता है तो एक प्रोसेस के बाद। और दूसरी चीज़ कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने नहीं किया, कितने लोगों ने रिज़ाइन किया, ये सारा फैक्टर्स आपको देख के ये सब डिसाइड किया जाता है। तो लास्ट जो आपका जो वेटिंग लिस्ट आया था अक्टूबर एंड में आया था, तो प्रोबेबली जो आपका जो आपका जो अभी वेटिंग लिस्ट जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है मेरे ख्याल से जनवरी 3rd वीक के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 20 से 30 के बीच में डेफिनेटली आपको जनवरी 20 से जनवरी 30 के बीच में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इस पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो जिन बच्चों का, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिन बच्चों का 0.25, 0.5, 0.75 1 मार्क्स ऐसे मतलब समझ सकते हो एक छोटा सा गैप है सिलेक्शन और इसके बीच में। ठीक है, तो जिनका बस कम रह रहा है 1 मार्क्स 2 मार्क्स, उनको ही बस वेटिंग लिस्ट पे फोकस करना चाहिए। बाकी जिन बच्चों को का बहुत ज़्यादा कम मार्क्स है, लाइक 2.5 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स जिन बच्चों का कम है, उनको डेफिनेटली अभी जो नोटिफिकेशन आया है उस पर फोकस करनी चाहिए। काफ़ी सारी सीट्स है इस बार। ठीक है, ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास सीटें हैं और वेटिंग लिस्ट का एडअप अगर कर लोगे तो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है, बट वेटिंग लिस्ट जब आपका ये वाला 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसका एडअप करोगे टोटल वैकेंसीज आफ्टर वेटिंग लिस्ट अगले साल का, तो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास वैकेंसीज हो जाएगी। ठीक है, तो जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा गैप है 4 मार्क्स 3 मार्क्स, उनको डेफिनेटली एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है उस पर फोकस कर लेनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड जिन बच्चों का भी 1 मार्क 1.5 मार्क्स है वो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेकंड वेटिंग लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत चांसेस कम है, बट स्टिल अगर चांसेस आपके 1.5 मार्क 2 मार्क्स कम भी है तो आपको डेफिनेटली एसबीआई क्लर्क का एग्जाम सीरियस होकर देना चाहिए जो अभी आप सामने लिखोगे। ठीक है, बाकी और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एक और कमेंट जरूर करना कि आपका कितना से रह रहा है, कितना कितना आपका कम है, 0.25 0.5 1 मार्क्स, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं पर्सनली कमेंट कर दूंगा उस पर कि चांसेस उनके होंगे या नहीं होंगे सिलेक्शन के। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, ऑल द बेस्ट, चीयर्स।